हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में 11 का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, वो भी भाग विधि से, डिवाइड मेथड के द्वारा। तो देखो, किसी भी नंबर का अगर आपको डिवाइड मेथड से स्क्वायर रूट निकालना होता है तो वहाँ पर दो काम करने होते हैं। एक तो आपको 0 से लेकर के 9 तक में से कोई एक नंबर सोचना होता है, कोई भी एक नंबर। कहाँ से कहाँ तक? 0 से 9 तक। बस आपको इससे आगे नहीं लेना है। 0 ले सकते हो, 9 ले सकते हो, इनके बीच के आप नंबर ले सकते हो, पूरे नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। जिस नंबर को हम लेंगे ना उसी को उसी से गुणा भी करेंगे। दूसरा नियम, यानी आपने 2 लिया है ना तो फिर 2 को आप 2 से ही गुणा करेंगे, दूसरे नंबर से आप उसको गुणा नहीं कर सकते। फिर अगला नियम यह है कि कोई भी जो नंबर आपने लिया है जिसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है उसमें आपको पॉइंट जरूर देख लेना है, दशमलव देख लेना है। तो 11 में पॉइंट है ना वो यहाँ है। पॉइंट देखने के बाद में उसके दोनों तरफ जो नंबर्स है ना वहाँ से आपको पेयर बनाना है, इस पॉइंट के इधर और इस पॉइंट के इधर। पॉइंट के उधर कौन है? या तो कोई भी नहीं है, नहीं है तो फिर इसका मतलब यहाँ पर कौन है? 0 है। कितने खूब सारे 0 है, जितने आपकी ज़रूरत हो उतने आप यहाँ से ले सकते हो। पॉइंट से आपको पेयर बनाना, तो पॉइंट के इधर, पॉइंट के अपन लेफ्ट और पॉइंट के आप राइट, दोनों साइड आपको पेयर बनाने यानी जोड़ा बनाना। जोड़ा मतलब 2 के, यानी 2 डिजिट के आपको नंबर लेने हैं। तो यहाँ पर 2 अंक हो गए ये वाले, तो एक तो आपका 11 का बन जाएगा, फिर उधर देखेंगे तो इन दोनों 0 का बन जाएगा, फिर इन दोनों 0 का, फिर इन दोनों 0 का, ऐसे आपको बनाते जाना। शुरुआत आपको इस पॉइंट से ही करनी है। इतना करने के बाद में आपको अब नंबर सोचने की बारी आ गई। 11 के लिए आपको एक ऐसा नंबर सोचना है 0 से 9 में से जिसको जिससे गुणा करें या तो इसके बराबर आए या फिर इससे ठीक कम आए। 2 को 2 4, छोटा है ना तो ये नहीं चल सकता। अगर आपने 3 सोच लिया तो 3 को 3 से गुणा करें 9, 9 भी छोटा है। तो फिर हम 4 सोच के देखते हैं कि 4 में क्या होता है। 4 चौक 16, 16 ज़्यादा हो गया। 16 ज़्यादा हो गया मतलब 4 नहीं चलेगा। तो फिर कौन चलेगा? इसके ठीक ऊपर वाला, ये चल जाएगा। कौन चल जाएगा? 3 गुणा 3। तो 3 यहाँ पर पास हो गया किसके लिए? 11 के लिए। तो इस 3 को हम 3 जगह रखेंगे। 3 जगह कौन सी? एक तो ये होगी, फिर एक इसके नीचे और एक यहाँ ऊपर आंसर में। ठीक है, अब इसको आप गुणा करेंगे। 3 को 3 से 9, 9 लिख देंगे इस 11 के नीचे और इसको माइनस करेंगे। 11 में से 9 कम कर देंगे तो आ जाएगा 2। उसके बाद में ये जो पॉइंट आ गया ना ये चला जाएगा ऊपर। पॉइंट के बाद में आपको एक ही पेयर उतारना है, मतलब जोड़ा एक ही उतारना है, 2 जोड़े कभी भी नहीं उतारने। अब एक जोड़ा ये वाला उतार लो तो ये दोनों 0 यहाँ आ गए। तो ये कितना हो गया? आपके पास 200 हो गया ना। अब 200 के लिए भी आपको नंबर सोचना है, लेकिन अब की बार यहाँ पर आ गया ना नंबर तो इन दोनों को पहले ऐड भी करना पड़ेगा। तो 3 और 3 को अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर की तरफ ऐड करेंगे, यानी हर बार ऐसा ही करना है, अंदर गुणा करके रखेंगे, बाहर जोड़ करके रखेंगे। 3 और 3 कितना हो गया? 6। अब जो नंबर सोचना है ना 0 से 9 तक वो 6 के आगे लिखना है, लेकिन गुणा उसी से करना है। जैसे मैंने नंबर सोचा 6, तो ये है ही ना, नंबर सोचा मैंने 2, तो अब इसको मैं गुणा भी करूँगा किससे? 2 से ही। तो ये हो गया 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12। ये तो इससे छोटा, 200 छोटा हो गया ना। तो अपन नंबर बढ़ा लेते हैं। 6 के आगे, मैं इस 6 के आगे 3 सोच लेता हूँ। अगर हमने 3 सोचा है तो आप 3 से ही गुणा करेंगे। 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 9 और 6 3 18, ये भी कम है। तो फिर 4 सोच के देख लो भाई। 4 अगर आप लोग लेते हो तो 4 चौक 16 और 6 चौक 24 और 1 25, ये ज़्यादा हो गया। 256, 200 से ज़्यादा हो गया तो 4 तो फेल हो गया, 3 पास होगा। तो इस 3 को लिखेंगे आप। किसको लिखेंगे? 3 को, वो भी कितनी जगह? 3 जगह। तो 1 2 और 1 ऊपर 3। अब 63 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 189, वो आप यहाँ रख देंगे और इसको घटा देंगे, माइनस करेंगे ना। यहाँ पर हो गए 10, 10 में से 9 गए तो 1। यहाँ पर कितना बचा? 9, 9 में से 8 गया तो भी 1, मतलब 11 बच गए। ऊपर से जोड़ा उतरेगा तो ये दोनों 0 आ गए। तो ये कितना हो गया? 1100। बाहर की तरफ इनका जोड़ करेंगे, 3 और 3 6 और ये भी 6, कितना हो गया? 66 हो गया ना। अब 66 के आगे आप कोई भी नंबर डालेंगे जो या तो इसके बराबर रहे या इससे ठीक छोटा। तो मैं अगर 1 लेता हूँ तो 66 के आगे 1 लेते हैं तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा इतना ही। और अगर हमने यहाँ पर 2 ले लिया इसके आगे तो मल्टीप्लाई भी 2 से करेंगे। और 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 और 1 13, 1324, जो कि इससे ज़्यादा हो गया। तो 2 नहीं पास होगा। पास कौन होगा? 1 ही होगा। 1 पास होगा तो 1 को कितने जगह लिखोगे? 3 जगह। 1 2 और 1 ऊपर 3। अंदर की तरफ आप गुणा करेंगे तो 661 ही आएगा। इसको माइनस कर देंगे। 10 में से 9 गए, ये 10 में से 1 गया तो आए 9, यहाँ पर 9, 9 में से 6 गया तो 3 और यहाँ पर बच गया 10, 10 में से 6 गए तो 4, 439 और बाहर की तरफ 462।
तो सामान्यतः हम पॉइंट के बाद में 2 अंकों का ही नंबर लेते हैं। तो हमारा जो 11 है ना, इसका जो स्क्वायर रूट है वो किसके बराबर हो गया, 3.31 के बराबर हो जाएगा। यही हम इसका आंसर। और अगर आगे भी आपको निकालना हो तो आप इससे और भी डिजिट निकालने, तो यही काम आपको बार बार रिपीट करना है। अगली बार फिर अगला पेड़ उतर जाएगा ये वाला यहाँ ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ कोई नंबर सोचेंगे इनमें से, यही प्रक्रिया आपकी कंटिन्यू रहेगी। लेकिन सामान्यतः हम पॉइंट के बाद में 2 डिजिट ही लेते हैं। यहाँ पर 2 जो डिजिट है वो आ चुके हैं 31। तो रूट जो 11 है उसकी वैल्यू होती है 3.31, लगभग इसके बराबर हो जाती है। तो स्क्वायर रूट निकालना आपको अच्छे समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।